कंप्यूटर कंप्यूटर का इंडेक्स। कंप्यूटर परिचय। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट मेमोरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल। नेटवर्क एवं इंटरनेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं संख्या प्रणाली। 11 टॉपिक है कुल। प्रत्येक क्लास में 3 टॉपिक होंगे। CPU, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, लैपटॉप। कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है, गणना करता है, उसका विश्लेषण करता है, आउटपुट तैयार करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा स्टोर करता है। गणना करने का पहला यंत्र अबेकस था। 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर यानी कि एनालिटिकल इंजन के डिजाइन को पेश किया, जिसका पूर्ण निर्माण 1842 में हुआ, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सेमुर क्रे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संस्थापक AI के संस्थापक एलन ट्यूरिंग। संस्थापक ट्यूरिंग। जनक जॉन मैकार्थी। संस्थापक एलन ट्यूरिंग। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर मूल ढांचा दिया जॉन वॉन न्यूमैन 1948 में। सन 1890 में हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। पंच कार्ड सूचना इनपुट की सबसे पुरानी युक्ति है जिसका प्रथम उपयोग जोसेफ मैरी ने किया। पंच कार्ड का प्रथम उपयोग जोसेफ मैरी ने किया। जनगणना के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अमेरिका में 1890 में हरमन होलरिथ द्वारा सेंसस टेबुलेटिंग मशीन की विकसित की गई। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने विकसित किया। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया समरेंद्र कुमार मित्रादान। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन समरेंद्र कुमार मित्रा। 1924 में स्थापित IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के सहयोग से हॉवार्ड आइकन ने 1944 में मार्क 1 प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। IBM कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया। आविष्कारक JP एकर्ड एवं जॉन मॉसले ने 1946 में। भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर HEC 2M था, जिसे इंग्लैंड से आयात करके 1955-56 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता में स्थापित किया गया। सिद्धार्थ भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। कंप्यूटर का पूरा नाम CN कॉमन, ON ऑपरेटिंग, M मशीन, P प्रोप्राइटरी, यूज्ड फॉर, T टेक्निकल, E एजुकेशन एंड R एनी रिसर्च। कंप्यूटर की विशेषता है गति यानी कि स्पीड, स्टोरेज क्षमता, स्वचालित ऑटोमेटिक, बहुमुखी, वर्सेटाइल, सक्षमता, डिलीजेंस, सटीकता, एक्यूरेसी, तार्किकता, लॉजिकल, विश्वसनीयता, रियलिबिलिटी। कंप्यूटर की कमियां विद्युत निर्भर है, बुद्धि का अभाव है, वायरस का खतरा है, अपग्रेड अपडेट करना बार बार अपडेट करना पड़ता है। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का
समूह डेटा कहलाता है। दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिकल केवल अंक होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल अंकों के साथ अक्षर और चिन्ह होते हैं। प्रोसेसिंग डेटा को व्यवस्थित करना, सूचना में बदलना और उसका संग्रहण करना प्रोसेसिंग कहलाता है। सूचना अर्थपूर्ण और व्यवस्थित डेटा को सूचना कहते हैं। हार्डवेयर वे भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। उदाहरण के लिए MS ऑफिस, गेम्स और पेज आदि सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया। प्रथम पीढ़ी 42 से 55 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। 1904 या 6 में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। निम्न स्तरीय भाषा मशीनी भाषा का उपयोग। उदाहरण आइनैक, यूनिवैक, एडवैक और एडसैक। प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए। द्वितीय पीढ़ी 56-62 ट्रांजिस्टर का उपयोग। वटाई VU स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्राइव व डिस्क का उपयोग। असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा कोबोल, एल्गोल, फोर्ट्रैन बेसिक और पास्कल आदि का प्रयोग। उदाहरण IBM 1730, IBM 14-1, सीडेक 16-4 और हनीवेल। द्वितीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर और सॉलिड स्टेट का उपयोग किया गया। उच्च स्तरीय भाषा का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। छोटे और मध्यम पैमाने पर IC का प्रयोग हुआ, जिसे SSI, MSI स्मॉल मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। IBM 360 PDP-2 तृतीय पीढ़ी में IBM 360 PDP-2B 6500 NCR 395। IC इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। IC का आविष्कार JS किल्बी ने किया। IC के कारण ही कंप्यूटर के आकार छोटे हुए। चतुर्थ पीढ़ी 1976 से 1999 बड़े पैमाने पर IC का प्रयोग हुआ, जिसे VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क और सेमी कंडक्टर मेमोरी का उपयोग हुआ। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग हुआ। टाइम शेयरिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। चतुर्थ पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा C++, डाटाबेस। उदाहरण IBM 4341, एप्पल II। चौथी पीढ़ी में एप्पल II आया। वटाई VU वह मतलब वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर E यानी IC, V यानी VLSI, U यानी ULSI। प्रथम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी 1990 से वर्तमान तक VLSI से भी बड़े पैमाने पर IC का प्रयोग हुआ, जिसे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ। उदाहरण परम सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स, AI बेस्ड कंप्यूटर, NLP एंड मशीन लर्निंग आदि। कंप्यूटर का वर्गीकरण। वैक्यूम ट्यूब यह होता है पहले में, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में एक उत्पाद यानी IC। कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो, मिनी आकार के आधार पर सबसे पहले माइक्रो छोटा, मिनी मध्यम, मेन फ्रेम उससे बड़ा, सुपर सबसे बड़ा। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। और अनुप्रयोग के आधार पर 3 है। प्रयोग 3 होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा, सर्वाधिक गति एवं सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता वाला होता है।
इनकी शब्दप्रास 64 बिट होती है। 1976 के क्रे रिसर्च कंपनी ने विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 बनाया। प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में हैदराबाद एआई और परम सिद्धि एआई वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी में किया जाता है। मैनकॉम कंप्यूटर आकार, गति, स्टोरेज क्षमता, कीमत व कार्यक्षमता में सुपर कंप्यूटर से कम तथा माइक्रो व मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। उपयोग बैंकिंग और सर्वर कंप्यूटर में इसे बिग आयरन भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर आकार, गति, स्टोरेज, कीमत व कार्यक्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम होता है। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर है। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में एकल बस संरचना होती है। मम्मी मैं सो माइक्रो मिनी मेनफ्रेम सुपर मिनी और माइक्रो कंप्यूटर एकल बस संरचना होती है। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर था। अनुप्रयोग के आधार पर एडा एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा, सर्वाधिक कम गति, कम स्टोरेज क्षमता वाला इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। इसे पर्सनल कंप्यूटर घरेलू उपयोग लेते हैं। उदाहरण के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक, टैबलेट। पॉमटॉप को पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं। पॉमटॉप को पॉकेट कंप्यूटर। एप्सन HX20 विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर था जिसकी घोषणा जापान में 1981 में की गई थी। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग ताप, दाब, गति, लंबाई तथा विद्युत धारा जैसी भौतिक मात्राओं को अंकों में मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये बिना स्टोरेज के एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। उदाहरण स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये डेटा व सूचना को 0-1 में परिवर्तित करके मशीनी भाषा का उपयोग करता है। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। यह भौतिक मात्राओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके डेटा स्टोर करता है। उदाहरण पेट्रोल मशीन, डायलिसिस मशीन, रडार। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके मध्य संबंधों को कंप्यूटर की संरचना या आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भाग इनपुट या आउटपुट, मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इनपुट जो डेटा या निर्देशों को बाइनरी 0-1 भाषा में बदलकर कंप्यूटर में भेजते हैं। आउटपुट जो डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के उपयोग होते हैं। मेमोरी वह भाग है जहाँ डेटा व निर्देशों को संग्रहित किया जाता है अर्थात सूचना भंडारण के डिवाइस को मेमोरी यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग जहाँ डेटा को प्रोसेसिंग द्वारा सूचना में बदलते हैं। ये इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। CPU को माइक्रो कंप्यूटर में ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 2300 ट्रांजिस्टरों वाला इंटेल 4004 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था। IIT मद्रास द्वारा बनाया गया। अन्य महत्वपूर्ण इंटेल ड्यूल कोर और पेटीएम i3 i5। माइक्रो प्रोसेसर की गति हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। पेटीएम चिप हॉटमेल का संबंध सबीर भाटिया से। पेटीएम चिप और हॉटमेल का संबंध सबीर भाटिया से।
कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक तत्व सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक की आवश्यकता होती है। 80,286 माइक्रोप्रोसेसर वाला एंटी कंप्यूटर है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर CUALU इंटरनेट मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, CPU के महत्वपूर्ण घटक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU CPU का वह भाग जहाँ अंकगणित, जोड़, भाग, गुणा, भाग व तार्किक गणनाएं होती है। रजिस्टर में प्राथमिक मेमोरी होती है, एक डाटा स्टोरेज की युक्ति जिसमें बहुत तेज़ी से अस्थायी डेटा स्टोर होता है, इसे सबसे तेज मेमोरी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं निगरानी करता है। ALU वह मेमोरी में तालमेल बैठाकर प्रोग्राम को संपादित करवाना इसका दायित्व होता है। बस CPU द्वारा डेटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजने के लिए कुछ तारों या कनेक्शनों के संग्रह का उपयोग होता है, जिसे बस कहते हैं। मदरबोर्ड सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है, जिसे मदरबोर्ड या मुख्य बोर्ड कहा जाता है। इसमें निम्न कंपोनेंट होते हैं: एक्सपेंशन स्लॉट, CMOS बैटरी, पंखा यानी कि फैन, SMPS CPU, प्रोसेसर चिप, PCI स्लॉट एंड मेमोरी। ये किसके भाग है? मदरबोर्ड के। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी एक छोटी सिक्का सेल बैटरी होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की चिप को पावर देने के लिए किया जाता है, जो महत्वपूर्ण सिस्टम सेटिंग और डेटा जैसे दिनांक, समय, हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन और बूट ऑर्डर को संग्रहित करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, कंप्यूटर साक्षरता 2 दिसंबर। यूनिवैक पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। यूनिवैक पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने को कहता है। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने को कहता है। 1987 में स्थापित सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भारत में अग्रणी कंप्यूटर निर्माता है, जिसने परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। सीडैक ने परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। सीडैक का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। लैपटॉप और नोटबुक किसी भी जगह आसानी से ले जा सकने वाले पोर्टेबल कंप्यूटर है। IBM 1924 से पहले कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। IBM को 1924 से पहले CTR कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। CPU की गति हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड मापी जाती है। डेटा प्रोसेसिंग उपयोगी जानकारी बनाने के लिए डेटा एकत्रित करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग शामिल होती हैं। डाटा, सूचना, जानकारी, डाटा इन्फॉर्मेशन एंड जानकारी। नेपाल में 2028 BS की जनगणना के लिए द्वितीय पीढ़ी की IBM 1401 कंप्यूटर को लीज पर लिया था। 1980 में ब्रिटेन द्वारा प्रमुख कंप्यूटिंग कार्यक्रम द विच कंप्यूटर द्वारा शुरू किया गया। माइक्रो प्रोसेसर डाटा और प्रोग्राम में अंतर करता है।
मोलेक्यूलर कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डाटा और प्रोग्राम हैंडल करता है। मोलेक्यूलर कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर कहता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआईडीसी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASP एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। AVI ऑडियो विजुअल इंटरफेस। AEPS आधार इनब्लेंड पेमेंट सिस्टम। बेसिक बिजनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCR बारकोड रीडर। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CSA कंप्यूटर स्पीड एडिशन, कंप्यूटर स्पीड एडिशन। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस। CU कंट्रोल यूनिट। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कैथोड रे ट्यूब। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। CC कार्बन कॉपी यूज इन ईमेल, कार्बन कॉपी का उपयोग कहाँ होता है? ईमेल में होता है। CMS कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। BPS बिट्स पर सेकेंड। BPI बिट्स पर इंच, IN इंच और SN सेकेंड। BIT बाइनरी डिजिट। भारत की 6 ऋतुएं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। सबसे पहले बसंत आती है, फिर ग्रीष्म आती है, फिर वर्षा आती है, फिर आती है शरद। शरद के बाद में हेमंत और शिशिर। शरद, हेमंत, शिशिर। शरद, हेमंत, शिशिर। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। वर्षा के बाद में आती है शरद, फिर हेमंत और फिर शिशिर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस AO का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरण पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरण पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश और डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ये बाहरी दुनिया की भाषा, मानवीय भाषा को कंप्यूटर की मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा में बदलता है। इनपुट डिवाइस में पहला है कीबोर्ड। इसका प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंक के रूप में डेटा और सूचना देने के लिए किया जाता है। यह टाइपराइटर की तरह होता है। CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्थ ने। सामान्य कीबोर्ड 104 कुंजा होती है। ये कंप्यूटर से USB या PS2 पोर्ट से जुड़ा होता है। एक कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कुंजियाँ होती हैं। अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26। इसकी ऊपरी पंक्ति के अनुसार कुछ कीबोर्ड के उदाहरण होते हैं QWERTY, डवोरेक या एजर्टी। कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार। अल्फ़ा न्यूमेरिकल,
इसमें अक्षर और अंक दोनों आते हैं। अक्षर में ABCD, क ख ग और अंक में 0 से 9 तक। कंप्यूटर में अंक के लिए केवल 10 अंक होते हैं, 0 से 9। अंक की कुंजियाँ न्यूमेरिकल की 0 से 9 तक होती है। एक गणितीय चिन्ह के लिए इसमें 17 बटन होते हैं। गणितीय चिन्ह के लिए 17 बटन होते हैं। फंक्शन कुंजियाँ इसके द्वारा कंप्यूटर को विशेष कार्य संपादित किए जाते हैं। ये कीबोर्ड में 12 F1 से F12 तक होती है। इन्हें प्रोग्रामेबल कुंजियाँ कहते हैं। फंक्शन कुंजियों को प्रोग्रामेबल कुंजियाँ कहते हैं। F1 सहायता, रीनेम, सर्च और अंतिम क्रिया फिर से दोहराना। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। ऐसे याद करना, ठीक है। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। F5 में वेब पेज को रिफ्रेश या रिलोड करता है। 6 में ब्राउज़र के एड्रेस में जाने के लिए वर्तनी 7 में वर्तनी व्याकरण। 8 में बूटिंग करना, ठीक है। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। 9 में MS आउटलुक में ईमेल या सेंड या रिसीव। 10 में प्रोग्राम विंडो के मेनू बार को सक्रिय करना। 11 में इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड। 1 2 बार आगे मतलब फुल जगह भरी थी पूरी। 12 में सेव एज। मेल मेन्यू फुल सेव। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। मेल मेन्यू फुल सेव। मेल मेन्यू फुल सेव। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। मेल मेन्यू फुल सेव। मेल मेन्यू फुल सेव। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। मेल मेन्यू फुल सेव। सहायता, नाम, सर्च, दोहराओ। रिफ्रेश एड्रेस व्याकरण बूटिंग। मेल मेन्यू फुल सेव। मतलब फंक्शन कुंजियों का सवाल तो लगभग आ ही जाता है। नेविगेशन कुंजी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। एरो कीज ये 4 होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। होम की इसके उपयोग से कर्सर लाइन के प्रारंभ में चला जाता है। होम की जो लाइन के प्रारंभ में। एंड की इससे कर्सर लाइन के अंत में चला जाता है। पेज अप की इससे कर्सर पिछले पेज में चला जाता है। पेज डाउन की इससे कर्सर अगले पेज पर चला जाता है। एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, टैब, स्पेस बार भी नेविगेशन कीज होती है। संयोजन कुंजी कॉम्बिनेशन की इनका उपयोग अन्य कुंजियों की साथ किया जाता है। इन्हें मॉडिफाई या संशोधक कुंजी कहते हैं। ये अल्ट कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड में 2 बार होती है। अल्ट कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड में 2 बार होती है। टॉगल कुंजी ये कीबोर्ड की कुंजियों को ऑन ऑफ करते हैं। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक। कैप्स लॉक चालू होने पर अक्षर कैपिटल लेटर करता है, बंद होने पर स्मॉल लेटर में टाइप करता है। कैप्स लॉक चालू होता है तो बड़ा और बंद होता है तो स्मॉल। कीबोर्ड की अन्य विशेष कुंजियाँ पॉज ब्रेक कुंजी इसके द्वारा कार्य या प्रोसेसिंग को बीच में रोका जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन इसका उपयोग स्क्रीनशॉट के लिए किया जाता है। एंटर इसके द्वारा कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और कमांड देने का कार्य किया जाता है। टैब बटन इसका उपयोग स्क्रीन पर जाने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। टैब की का उपयोग स्क्रीन पर जाने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। बैक स्केप कुंजी इसके द्वारा बाईं ओर के अक्षर हटा सकते हैं। बैक स्केप से बाईं ओर के। डिलीट कुंजी से दाईं ओर के अक्षर हटा सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। एस्केप कुंजी प्रोग्राम से बाहर जाने या उसे कैंसिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस एस्केप कुंजी प्रोग्राम से बाहर जाने और उसे कैंसिल करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेस बार सबसे लंबी कुंजी होती है। इससे कर्सर एक स्थान दाईं ओर जाता है। अगला है माउस। लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन, राइट बटन। GUI
पॉइंटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है। कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। आविष्कार सन 1963 में डगलस एंजर्बर्ग द्वारा। यह 3 प्रकार का होता है, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल। माउस के 3 प्रकार है, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल। माउस के प्रमुख 5 कार्य: बायां क्लिक, क्लिक और लेफ्ट क्लिक। माउस के 5 कार्य: बायां क्लिक, ये स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को चुनता है। डबल क्लिक, इसका उपयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। दायां क्लिक, राइट क्लिक, ये स्क्रीन पर आदेशों की सूची, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को दिखाता है। ड्रैग और ड्रॉप, इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ड्रैग ड्रॉप का एक स्थान से दूसरे स्थान तक। स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल बटन के उपयोग से पेज को ऊपर नीचे किया जाता है। स्क्रॉलिंग से पेज को ऊपर नीचे किया जाता है। ट्रैक बॉल, ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें ऊपरी सतह पर एक बॉल होती है जिसका उपयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये मोशन डेटा को कैप्चर करता है। इसका उपयोग CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जहाज में सोनार यंत्र और चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। सोनार में ट्रैक बॉल का प्रयोग होता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, रोबोटिक्स आदि में होता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्टाइलस पेन, ये हाथ से चलने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेन्यू चुनाव के लिए करते हैं। लाइट पेन, इसका उपयोग प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर लिखने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम होता है। लाइट पेन में फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम होता है। अगला है टच स्क्रीन, इसका उपयोग उंगलियों को स्क्रीन पर टच करके इनपुट देने में करते हैं। इसका उपयोग मोबाइल, बैंक और ATM में किया जाता है। इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है टच स्क्रीन। बार कोड रीडर BCR, इसका उपयोग किसी प्रोडक्ट पर छपे बार कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालयों और बैंकों में किया जाता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर की जांच के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक इंक MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, डॉक्यूमेंट की वैधता को सत्यापित करने के लिए इंक से लिखे अक्षरों को पहचानता है। विशेष रूप से बैंक के चेक में उपयोग किया जाता है। पहले 3 अंक शहर, अगले 3 अंक बैंक, अंतिम 3 अंक शाखा। शहर, बैंक, शाखा, 9 अंक होते हैं। शहर, बैंक, शाखा, तीनों को 3-3 दिए जाते हैं। शहर, बैंक और शाखा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, इसके उपयोग से कागज पर लिखे अक्षरों को पढ़ा और एडिट किया जाता है। ये अक्षरों को ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में बदलता है। PDF OCR से टेक्स्ट बदलता है। इमेज में OCR से टेक्स्ट में बदलता है। स्कैनर, ये फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है। फ्लोरोसेंट बल्ब के उपयोग से यह शब्दों और चित्रों की कॉपी करता है और इन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। स्कैन की गई फाइल को PDF या JPG में सेव किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। फ्लैट बेड, फ्लैट बेड, इसका उपयोग फोटोकॉपी मशीन में किया जाता है। सीट बेल्ट, फैक्स मशीन, हैंड हेल्ड, मोबाइल कैमरा के जैसे स्कैन करता है। हैंड हेल्ड मोबाइल कैमरा के जैसे स्कैन करता है। सीट बेल्ट फैक्स मशीन में उपयोग होता है। फ्लैट बेड फोटोकॉपी मशीन। स्मार्ट कार्ड रीडर SCR, इसका उपयोग स्कैनिंग और
ऑनलाइन भुगतान के लिए करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड। QRC क्विक रेस्पॉन्स कोड, इसका आविष्कार 1994 में जापान की डेंसो वेब ऑटोमोटिव कंपनी द्वारा कार पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया। डिजिटल पेमेंट के लिए सर्वाधिक उपयोग में होता है। इसमें 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होता है। 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न किस में होता है? QR कोड में। 1994 में जापान की डेंसो वेब ऑटोमोटिव कंपनी द्वारा कार पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया। डिजिटल पेमेंट के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। अन्य इनपुट डिवाइस, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, डिजिटाइजर, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम VRS, सेंसर, बायोमेट्रिक मशीन। अब है आउटपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस हैं जो डेटा या सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका आकार, इसके विकिरण द्वारा मापा जाता है। मॉनिटर की विशेषताएं, पिक्सेल, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तस्वीर छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है जिन्हें पिक्सेल कहते हैं। रिजोल्यूशन, स्क्रीन पर उसके क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर वर्सटाइल पिक्सेल का गुणनफल रिजोल्यूशन कहलाता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का गुणनफल रिजोल्यूशन है। पिक्सल जितने पास होंगे पिक्चर उतनी स्पष्ट होगी। मानक रिजोल्यूशन 800x600 और 1024x768। मानक रिजोल्यूशन 800x600 या 1024x768। PPI, इसे PPI में मापा जाता है, पिक्सल पर इंच। डॉट पिच, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। दूरी कम होगी पिक्सल उतनी स्पष्ट होगी। रिफ्रेश रेट, प्रति सेकंड कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। डॉट पिच, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। दूरी कम होगी तो पिक्चर उतनी स्पष्ट होगी। रिफ्रेश रेट, प्रति सेकंड कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है इसे ही रिफ्रेश रेट कहते हैं। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑस्पेक्ट रेशियो क्या है? मॉनिटर स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ऑस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। ज़्यादातर मॉनिटर का ऑस्पेक्ट रेशियो 16:9 होता है। ऑस्पेक्ट रेशियो पूछे तो 16:9। बिट मैपिंग, मॉनिटर स्क्रीन पर टेक्स्ट के साथ फोटो प्रदर्शित करने के लिए बिट मैपिंग किया जाता है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, वैक्यूम ट्यूब में फोटो उत्पन्न करने के लिए फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब। TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है जिसमें पिक्सल के लिए ट्रांजिस्टर होते हैं। ये फ्लैट पैनल के रूप में LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, GPD, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, AMOLED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। स्पीकर, ये कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को ध्वनि में बदलता है। इसके लिए कंप्यूटर साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। हेडफोन, इसका उपयोग कंप्यूटर और मोबाइल से ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। हेडफोन का उपयोग कंप्यूटर और मोबाइल से ध्वनि सुनने के लिए। प्रोजेक्टर, इसका उपयोग क्लासरूम, ट्रेनिंग या एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शकों जैसी जगहों पर किया जाता है। TLP, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, ये सूचना को कागज़ पर प्रदर्शित प्रिंट करता है। प्रिंटर की क्वालिटी गुणवत्ता DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर की गति PPM पेज पर मिनट्स में मापते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर पैरेलल पोर्ट द्वारा जाता है। प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंटिंग हेड होता है और सही लगाने के लिए रिबन का उपयोग होता है। ये अधिक आवाज़ या शोर करते हैं। प्रिंटिंग हेड कैरेक्टर को नीचे रखे कागज़ पर छापता है। ये टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसे पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। इसमें एक अक्षर प्रिंट किया जाता है। इसका उपयोग पैरेलल और अकाउंटिंग में होता है। इसमें प्रिंटिंग के लिए रिबन होता है। डॉट मैट्रिक्स में प्रिंटिंग के लिए रिबन होता है। इसके द्वारा चार्ट और ग्राफ आदि बनाए जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स द्वारा चार्ट ग्राफ बनाए जाते हैं। डेजी वाइल प्रिंटर, इसमें प्रिंटिंग के लिए एक व्हील प्रयोग होती है। फोटो और ग्राफिक्स नहीं छापे जा सकते। हाई रेजोल्यूशन के साथ अक्षरों को टाइप किया जाता है। लाइन प्रिंटर, इसके अक्षरों के बजाय लाइनों को प्रिंट किया जाता है। LPM लाइन पर मिनट में मापी जाती है। बैंक, रेलवे आदि में उपयोगी है। ड्रम प्रिंटर, इसमें प्रिंटर के लिए बेलनाकार ड्रम होता है। टिकट काटने के लिए किसका उपयोग होता है? लाइन प्रिंटर का। ड्रम प्रिंटर रेलवे में। ड्रम प्रिंटर प्रिंटिंग के बेलनाकार ड्रम होता है जिस पर अक्षर उभरे होते हैं। ये लाइन प्रिंटर होता है, ड्रम भी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए रसायन, ताप या विद्युत का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग के समय कागज सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। ये कम आवाज़ और शोर कम करते हैं। स्याही की आपूर्ति के लिए कार्ट्रिज का प्रयोग होता है। इंक जेट प्रिंटर, इसमें नोजल द्वारा अक्षरों और चित्रों को छापा जाता है। स्याही के लिए कार्ट्रिज का उपयोग होता है। उपयोग नहीं होने के कारण इनके नोजल के छेद बंद हो जाते हैं, जिसे इंक क्लोजिंग कहते हैं। ये कार्ट्रिज होते हैं। लेजर प्रिंटर, ये एक पेज प्रिंटर है। ध्वनि रहित उच्च गति उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। इसके कार्ट्रिज में पाउडर टोनर का उपयोग होता है। इसमें लेजर लाइट बीम का उपयोग किया जाता है। ये पैरेलल पोर्ट के अलावा USB पोर्ट से भी जुड़े होते हैं। लेजर प्रिंटर पैरेलल पोर्ट के अलावा USB पोर्ट द्वारा जुड़े होते हैं। थर्मल प्रिंटर, इसमें प्रिंटिंग के लिए ताप हीट का उपयोग होता है। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज जरूरी होता है। किसमें? थर्मल प्रिंटर में। रोडवेज टिकट काटती है ना, जो ताप के प्रति संवेदनशील होता है। इसका उपयोग ATM, शॉपिंग बिल आदि में किया जाता है। प्लॉटर, ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बेहतरीन गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, बैनर और लाइन डायग्राम बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मकानों के नक्शों तथा मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट बनाने के लिए किया जाता है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन के एप्लीकेशन में भी प्रयोग होता है। प्लॉटर की सटीकता को पुनरावृत्ति और रिजोल्यूशन दोनों द्वारा मापा जाता है। पुनरावृत्ति और रिजोल्यूशन दोनों द्वारा मापा जाता है। 3D प्रिंटर, ये उन्नत तकनीकी वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 3D प्रिंटर किसी सामग्री की परतों को जोड़कर त्रिआयामी वस्तुएं बनाती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करते हैं। फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, मॉडेम, हेडसेट, टच स्क्रीन, वॉकी टॉकी कौन सा है? इनपुट आउटपुट दोनों है। संचार उपकरण आदि डिवाइस, संचार उपकरण में जो आते हैं वो इनपुट आउटपुट दोनों आते हैं, एक साथ ही काम करते हैं। फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, मॉडेम, हेडसेट, टच स्क्रीन, वॉकी टॉकी, संचार उपकरण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, विंडोज की का उपयोग स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए करते हैं। वेब कैमरे से इंटरनेट द्वारा वास्तविक समय में वीडियो कॉल कर सकते हैं। कंडेंसर
माइक्रोफोन, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। विंडोज की का उपयोग स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए करते हैं। वेब कैमरा से इंटरनेट द्वारा वास्तविक समय में वीडियो कॉल कर सकते हैं। वेब कैमरा से इंटरनेट द्वारा वास्तविक समय में वीडियो कॉल कर सकते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन का उपयोग अक्सर पेशेवर ऑडियो कैप्चर के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किया जाता है। यह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए एक संधारित्र का उपयोग करता है। नियंत्रित वातावरण में पूर्ण ध्वनि को अधिकृत करने के लिए ये आदर्श होता है। टेलीफोन का माउथ पीस बोलने पर ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है तथा ईयर पीस प्राप्त विद्युत संकेतों को सुनने योग्य ध्वनि में बदलता है। प्रकाश, तापमान, गति का डाटा कंप्यूटर में फीड करने के लिए सेंसर की मदद से लिया जाता है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, OMR, OCR, BCR, डिजिटाइजर, लाइन पेन आदि को डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। ऑप्टिकल माउस प्रकाश उत्सर्जन के लिए डायोड का उपयोग करता है। प्रिंटर में फोटो रिसेप्टर एक प्रकाश संवेदनशील सतह है जो मुद्रित होने वाली छवि को कैप्चर करता है। माउस पैड माउस को रखने और आसानी से हिलाने के लिए रबड़ और कपड़े की एक सतह होती है। माउस पैड माउस को रखने की सतह है। लैपटॉप में टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस है। लैपटॉप में टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस है। DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट पर इंच डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। EFTS इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम। EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EIS एक्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर। EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। FTTP फाइबर टू द फाइल। FTTP फाइबर टू द premises। FORTRAN फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FQDN fully qualified domain name। FAX fax mail। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फैक्स मतलब फेस इस्माइल। GIF ग्राफिकल इंटरफेस FORTRAN। GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIS ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPRS जनरल
Packet Radio Service GSM, Global System for the Mobile Communications, GUI, Graphical User Interface, HDMI, High Definition Multimedia Interface, HLL, High Level Language